गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? ओके क्लास, ओके। हिंदी फर्स्ट अपनी है मंथन। मंथन बुक वो सभी बच्चे ओपन करके बैठेंगे। आज हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। जो हमने इतने चैप्टर पढ़ लिए ना, उसमें से आज हम 2 चैप्टर रिवाइज कर लें। यस मैम। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ओपन योर बुक, चैप्टर नंबर फर्स्ट। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है फर्स्ट चैप्टर? यस मैम। ओके बेटे, चलिए अपनी बुक ओपन कीजिए। अवधेश, अवधेश बेटे, माई वॉइस इज क्लियर ऑन योर माइक? यस बेटा, यस यस। आप इससे मैच कीजिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना फर्स्ट चैप्टर। आप अपनी बुक खोल के देखिए, ये वाला चैप्टर होगा। अवधेश बेटे, आपने इस चैप्टर स्टार्टिंग में नहीं देखा था ना, तो आज आप लोग देखेंगे। आज इस चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे। ओके अवधेश? ओके मैम। चलिए ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। मैम यस बेटा, यस पेज नंबर कौन सा है? बेटे, पेज नंबर, ये हिंदी फर्स्ट की बुक है अपनी। देखिए, ये बुक नजर आ रही है सब बच्चों को, हिंदी मंथन की? यस मैम। ओके, ये वाली बुक आपको, ओके बेटा, ये बुक आपको ओपन करनी है। इसमें अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट है, पेज नंबर 7 पे। ये अपना चैप्टर फर्स्ट है, सुंदर जग। क्या नाम है चैप्टर का? यस, सुंदर जग। ये चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये एक पोएम है, कविता है, बहुत अच्छी है। हम सब इसको पहले कर चुके हैं, लेकिन एक बार अपने इसको रिवाइज कर लेते हैं। ओके, जिन बच्चों ने नहीं ध्यान दिया था, उस वक्त नहीं ज्वाइन किया था, वो आज सुनेंगे। चलिए, सुंदर जग। जग होती है पूरी दुनिया। जग यानी पूरा संसार, पूरी दुनिया। देखिए, मैं स्टार्ट कर रही हूं, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखो, प्रस्तुत कविता में मतलब होता है जो कविता दी गई है उसमें, ठीक है। प्रस्तुत कविता में कवि ने, कवि कौन होता है? जो उस कविता को लिखता है, जो कविता, जिसने ये कविता बनाई है। ओके, तो प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रातःकालीन, भाई प्रातःकालीन वाला समय कौन सा होता है? सुबह का। सुबह का समय, यस, मॉर्निंग टाइम। तो प्रातःकालीन सौंदर्य यानी होता है सुंदरता। सुबह सुबह कितनी सुंदर लगती है ना। और अभी तो इन दिनों में बहुत अच्छी लग रही है, रिमझिम बारिश आती रहती है, इतना सुहावना मौसम हो रहा है ना। तो प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन किया है इस वाली कविता में। कवि ने प्रातःकालीन, सुबह का जो समय है, उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। और सूर्य उदय उदय होते ही वातावरण में एक नई ताजगी आ जाती है। जब सूरज आता है आसमान में, आप ये बताइए, जब हम लोग रात को सोते हैं तो डार्क डार्क रहता है, पूरा अंधेरा रहता है ना। यस मैम। अगर हमें रात को लाइट चाहिए, रात को रोशनी चाहिए, तो हमें लाइट जलानी पड़ती है घर में, यही करना पड़ता है ना, यस मैम। है ना। और दिन में रोशनी कौन देता है हमें? सूर्य। सूर्य देता है, सूरज देता है। हम लोग सुबह सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, है ना, और जैसे बाहर आते हैं धीरे धीरे हमें सन दिखाई देता है, लाइट दिखाई देती है। हम एनर्जी से भर जाते हैं, सुबह सुबह भरते हैं ना। यस बर्ड्स मैम। की आवाज भी आती है, और सुबह की सुनहरी सुनहरी ठंडी ठंडी हवा भी आती है। बर्ड्स जो चींची करके उड़ते हैं, कितने सारे झुंड में निकलते हैं, वो भी दिखाई देते हैं। तो सुबह का समय तो सबसे सुंदर समय होता है, सुबह का, जब हम एनर्जी से भर जाते हैं। सुबह की सुंदरता देख के पूरी एनर्जी के साथ उठते हैं सुबह, फिर अपना दिन शुरू होता है। शाम को जाके धीरे 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 हम लोग थकना शुरू करते हैं, एनर्जी हमारी कम हो जाती है। तो देखिए, इसमें सूर्य उदय होते ही वातावरण में एक नई ताजगी आ जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि नई ताजगी कब आ जाती है, तो आप क्या जवाब देंगे? सुबह। सुबह सुबह। होते ही आप जवाब देंगे, सुबह होते ही, ठीक है। सुबह सुबह नई होते ताजगी आ ही। जाती है, या सुबह होते ही नई ताजगी का अनुभव होता है, और सभी आलस त्याग कर अपने अपने काम में लग जाते हैं। अभी मैंने बोला ना, मॉर्निंग में जब हम मम्मा जगाना शुरू करती है, बेटा उठो क्लास का टाइम हो जाएगा, उठो उठो, हमें कितना आलस आता है। मम्मा नहीं, अभी 2 मिनट और, 5 मिनट और, हम लोग ये करते हैं ना।
क्यों? हमें आलस के भरे हुए होते हैं हम लोग, और जैसे जैसे हम आलस छोड़ के उठ गए। छोड़ती हूँ। वेरी गुड। पे ओ वाह, वेरी गुड बेटे। तो सुबह जब हम उठ जाते हैं तो हम अपने आलस को छोड़ के अपने अपने काम में लग जाते हैं। एक बार उठने में आलस आता है, लेकिन उसके बाद हमें पता है क्लासेस लेनी है, ब्रेकफास्ट करना है, पढ़ाई करनी है, होमवर्क करना है। हम धीरे धीरे अपने ट्रैक पे आगे सारे काम करते हैं, पूरा आलस को छोड़ देते हैं, आलस को त्याग देते हैं। ठीक है, अब देखिए चैप्टर को। हाँ बेटा बोलिए। मैं सुबह सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। ओ वाह, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं अपनी कविता में। आप सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस मैम। ओके ओके, चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहाँ से मैं रीडिंग स्टार्ट करवा रही हूँ। सभी बच्चे अपनी बुक में फिंगर रखेंगे जहाँ मैम पढ़ा रही है वहां पे। अगर नहीं यह सूरज होता, ना हो तो होता अंधियारा। अगर ये सूरज नहीं होता आसमान में तो अंधियारा होता। अंधियारा होता है अंधेरा। अंधेरा। जी, अंधियारा यानी अंधेरा। अंधेरा। अगर आसमान में सूरज नहीं होता तो बहुत अंधियारा होता। सुबह होती ही नहीं, हम तो सोते ही रहते हैं हमेशा, है ना? इसलिए सुबह होती है तो सुबह होती है सूरज से, सूरज की रोशनी से। यस, तो अगर नहीं यह सूरज होता तो होता अंधियारा। अगर न आता चांद। बेटा जहाँ कॉमा लगा है ना वहां हम रुकेंगे एक बार। इसको मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगी, अगर ना आता चांद ना लगता, नहीं, न लगता से पहले कॉमा लगा हुआ है ना, तो हमें वहां एक बार रुकना है। अगर न आता चांद, न लगता आसमान यह प्यारा। जो ब्लैक ब्लैक कलर का आसमान होता है शाम को, रात को पूरा अंधेरे जैसा पूरा बादल होते हैं, वो प्यारा लगता है जब उसमें चांद दिखाई देता है, सूरज दिखाई दे। ये रात को तो तारे दिखाई देते हैं, है ना? बहुत सारे स्टार्स और मून होता है, तो हमें आसमान प्यारा लगता है चांद से और तारों से। ओके, फिर से रिपीट कर रही हूँ, लिसन एवरीवन। अगर न यह सूरज होता तो होता अंधियारा। अगर सूरज नहीं होता आसमान में तो अंधेरा होता। और अगर ना आता चांद, ना लगता आसमान इतना प्यारा। अगर चांद नहीं आता तो ये आसमान हमको इतना प्यारा नहीं लगता। हाँ, आगे नहीं देखेंगे। लगता। नदी ना, ताल और झरना भी। ठीक है, ये सारे के सारे पानी वाली चीजों के नाम है। नदी है, ताल का मतलब क्या होता है बेटे? तालाब। वेरी गुड, तालाब। नदी, ताल और तालाब। झरना, जो पानी का झरना गिरता है पहाड़ों से, नहीं एक भी होता। अगर इनमें से एक भी नहीं होता तो क्या होता? निर्मल पानी का पत्थर से कहीं ना बहता सोता। सोता मतलब बताइए बेटा। यस, सोना। नो, झरना। इट्स रॉन्ग। सोता झरना। यानी झरना। यस मैडम, आप सो रही हैं? हाँ, सोता यानी होता है झरना। देखिए, अगर नदी, तालाब, झरना, ये भी इनमें से भी एक ही न भी ना, देखो झरना भी नहीं एक भी होता। अगर नदी, तालाब, झरना ये नहीं होते, निर्मल क्या होता है बेटे? साफ। साफ। अरे वाह, वेरी गुड, सभी बच्चों को लर्न है। साफ। निर्मल यानी होता है साफ, है ना? निर्मल पानी का पत्थर से कहीं ना बहता सोता। तो भाई साफ सुथरे पानी का पत्थरों से जो झरना बहता है वो कहां से बहता अगर ये सब नहीं होते तो? यही बात है ना? यस मैम। ओके, देखो सूरज होता है यस। तो हम सवेरा होता है, हमें सुबह सुबह की ताजगी मिलती है। चांद होता है तो आसमान सुंदर लगता है। और पानी, नदी, तालाब, झरने ये सब होते हैं, उससे हमें साफ पानी मिलता है। अगर ये सब नहीं होता तो हमें वो पानी नहीं मिलता। ठीक है, आगे देखेंगे। कहीं ना बहता सोता। आगे देखिए बेटे। और अगर ये रंग बिरंगे, एक सेकेंड, यस, देखिए क्लास। और अगर ये इसमें आप अपनी बुक में ये नेक्स्ट वाला पेज देखेंगे। और अगर ये रंग बिरंगे फूल न खिलते,
और अगर ये रंग बिरंगे फूल न खिलते होते तो क्या होता, हम फूलों की ये सुंदरता खोते। अब देखिए, ये चैप्टर में अपने क्वेश्चन आएगा। लिसन एवरीवन, अपने माइक बंद कर लीजिए, ऑफ योर माइक। अगर ये ओके सुंदर की मैम। सुंदर रंग बिरंगे फूल नहीं होते तो हम इनकी सुंदरता खो देते। अभी तो भी रंग बिरंगे फूल दिखते हैं हमें, कितने सुंदर लगते हैं। खिला हुआ फूल, कलरफुल देख के ही हमारा फेस पे ऑलरेडी स्माइली आई जाती है उसको देखते ही। वाह, यही होता है ना जब भी हम कोई कलरफुल फूल देखते हैं। तो यस मैम। अगर ये रंग बिरंगे फूल नहीं होते तो क्या होता, अगर फूल नहीं खिलते तो हम इनकी सुंदरता से वंचित रह जाते। हमें फूलों की सुंदरता का पता ही नहीं चलता कि इतने तरह के फूल होते हैं, कोई येलो कलर का, कोई रेड कलर का, कोई पिंक कलर का। ओके, इस तरह से। चलिए, अगर ये रंग बिरंगे फूल ना खिलते तो क्या होता, हम फूलों की सुंदरता खो देते। हमें फूलों की सुंदरता का ज्ञान ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता। आगे देखिए, अगर नहीं होते इतने पशु। बेटा पशु क्या होता है? जानवर। जानवर। वेरी गुड यशस्वी, यशस्वी, वेरी गुड। देखिए, अगर इतने सारे पशु नहीं होते, है ना, इतने सारे जानवर होते हैं ना, गाय भैंस, हम लोग इतने सारे एनिमल देखते हैं आसपास में, अगर वो सब नहीं होते, पक्षी कहीं न गाते, ना तो वो जानवर होते। पक्षी क्या होते हैं? यस, बर्ड्स। वाओ, वेरी गुड। जो बर्ड्स हैं, गाना कैसे कह रहे हैं, जो आवाजें निकालते हैं ना, बर्ड्स उड़ते हैं जब, ची 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 करके चिड़िया निकालती हैं आवाजें, तो पक्षी कहीं न गाते तो हम कैसे सुंदर जग में, जग यानी अपने संसार हो गया, अपना मन बहलाते। देखिए, ना इतने सारे जानवर होते, ना ये सारे बर्ड्स आसमान में गाते, तो इतने सुंदर दुनिया कहाँ से होती। अगर फल नहीं होते, फ्रूट नहीं होते, पेड़ पौधे नहीं होते, पानी के झरने नहीं होते, चांद सूरज नहीं होता, ये पशु नहीं होते, फूल नहीं होते, तो ये दुनिया इतनी सुंदर लगती क्या हमको? बोलिए। नहीं लगती। यस, तो हमें ये दुनिया इतनी सुंदर नहीं लगती। हमें पता ही नहीं चलता कि दुनिया इतनी सुंदर भी है क्या। इन इन लो सारी की सारी चीजों से मिलके दुनिया इतनी सुंदर बनी है ना। अगर कलर नहीं होते तो ये पूरी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया होती, तो हमें ये दुनिया बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन पक्षियों से, जानवरों से, फूलों से, है ना, आसमान में चांद तारों से, जबकि जो अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं उन पे भी इतने सुंदर सुंदर फ्रूट्स लगते हैं, फ्लावर्स लगते हैं, उससे दुनिया हमें पूरी सुंदर लगती है। ठीक है बेटे, ये आपको समझ में आ गया बेटे? यस मैम। ओके यशस्वी, यस मैम। कैन यू रीड फर्स्ट 4 लाइन्स? आप स्टार्टिंग की 4 लाइन रीड करेंगे? चलिए स्टार्ट यस। कीजिए। स्टार्ट करके मुझे 4 लाइन रीड करके दिखाइए। यस बेटे। अगर नहीं यह सूरज होता तो होता अंधियारा। वेरी गुड। अगर ना आता चांद, ना लगता आसमान, यह यह प्यारा। प्यारा। वेरी गुड। देखो, अभी मैंने एक चीज बताई थी यशस्वी, बेटा जिस बच्चे का माइक ऑन है वो ऑफ कर दीजिए, डिस्टरबेंस आ रहा है क्लास में। ऑफ योर माइक एवरीवन, ऑफ योर माइक। चलिए, देखो यशस्वी बेटा, आपने ये वाली जो लाइन रीड की अभी, आपने इसमें ये बोला है, अगर ना आता चांद न लगता। आपने बोला अगर ना आता चांद ना, न पहले नहीं बोलना है। मैंने बोला था आपको जहां कॉमा होता है वहां हमें एक बार रुकना चाहिए। जैसे मैम ने अभी रीड किया था, अगर नहीं ये सूरज होता तो होता अंधियारा। फर्स्ट वाली लाइन है वो हम यहाँ तक, अंधियारा पे कोमा है तो यहाँ तक रीड करेंगे। ठीक है, रीडिंग करने में भी हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ रुकना है, कहाँ फ्लुएंसी में कंटिन्यूटी हमें पढ़ते जाना है। अगर नहीं ये सूरज होता तो होता अंधियारा। अगर ना आता चांद, यशस्वी हमें यहाँ रुकना है। ओके, चांद के यहाँ कॉमा लगा है ना, तो अगर ना आता चांद, ना लगता आसमान यह प्यारा। इसको एक साथ बोल सकते हैं हम, न लगता आसमान यह प्यारा। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे जो मैम बता रही हूँ उस चीज पे।
अगर सॉरी सूरज नहीं होता तो सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होता। ओके, और चांद नहीं होता तो हमें आसमान प्यारा बिल्कुल नहीं लगता। नहीं लगता। यस, चलिए जानवी, यस मैम। आप सॉरी रीड मैम। यहाँ से ओ इट्स ओके यशस्वी, इट्स ओके बेटे। चलिए जानवी यहाँ से रीड कीजिए आप सेकंड पैराग्राफ से। यस स्टार्ट। नदी ताल और झरना, नदी ताल और झरना भी नहीं एक भी होता होता निर्मल पानी का पत्थर से पत्थर से कभी ना कहीं न बहता सोता। कहीं ना होता सोता। जी, और अभी ताल का मतलब क्या बताया था, बताइए। तालाब। 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 और निर्मल यानी साफ, झरना। और सोता यानी झरना। जी। अगर नदी ताल, ताल यानी तालाब। वेरी गुड जानवी, आपने अच्छा रीड किया। नदी ताल और झरना भी नहीं एक भी होता। ओके बेटे, इट्स ओके। नदी ताल और झरना भी, देखो तालाब नदी या झरने नहीं होते, एक भी नहीं होता। मैं फिर से चैप्टर दोबारा पढ़ा रही हूँ, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। निर्मल पानी का पत्थर से, निर्मल यानी साफ, साफ जो पानी आता है पत्थरों से झरना बहता है, कहीं ना बहता सोता, सोता यानी झरना। ठीक है, झरना। यस यस। चलिए नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन है उन्नति, उन्नति। यस बेटे, स्टार्ट कीजिए और से। और अगर रंग बिरंगे फूल ना होते, होते यस, तो वह- तो क्या होता। तो क्या होता, हम हाँ, फूलों की फूलों की यह सुंदरता होते। वेरी गुड। और अगर ये रंग बिरंगे फूल न खिलते होते, भाई अगर ये रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं, ये नहीं खिले होते तो क्या होता। ठीक है, तो क्या होता, कोई ये कह सकता है क्या कुछ भी नहीं होता, होता। हम जो ये इतने सुंदर सुंदर रंगों की कलरफुल फ्लावर्स की सुंदरता हम देखते हैं, हम इससे वंचित रह जाते। हमें फूलों की सुंदरता है ये पता ही नहीं होती, हम ये सारी सुंदरता खो देते। इसलिए जो कलरफुल फ्लावर्स है वो भी हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, उससे भी हमारी दुनिया है वो बहुत सुंदर लगती है। अगर हम लोग अपने गार्डन में फ्लावर लगाना पसंद करते हैं ना, यस मैम। क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें जैसे भी, और आप देखना अगर मेरे घर के गमले में बहुत प्यारा फ्लावर उगा है तो उसको देखते ही ये करते हैं वाह, हम कितने खुश होते हैं खिलते हुए फूल को देख के। यही कहते हैं ना फर्स्ट टाइम देखते हैं जब, यस मैम। वाह कितना प्यारा फ्लावर है, कितना प्यारा कलर है। तो कलरफुल मैम फ्लावर है वो हमारे हमें, भी छत पे उग रहे हैं। अरे वाह वेरी गुड, कलरफुल फ्लावर है वो हमें अच्छे लगते हैं। चलिए अगर नहीं होते हमारे तो तो हम बहुत उनकी सारे सुंदरता हैं। को खो देते। ठीक है, नेक्स्ट वाला कौन रीड करेगा, मीनल, मीनल बेटे बोलिए। यस मीनल, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। माइक हाथ में ले, अपना फोन हाथ में लेके रीड करो बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी। अगर नहीं होते इतने पशु पक्षी कहीं न गाते तो हम कैसे गंगा जल में अपना मन बहलाते। वेरी गुड, कितनी अच्छी रीडिंग की है, वेरी गुड मीनल। अगर नहीं होते इतने पशु, अगर ये ऐसे पशु नहीं होते ना, हम लोग इतने सारे जंगली जानवर देखते हैं, चिड़ियाघर में भी, जू में भी देखने जाते हैं, अपने आसपास गलियों में भी होते हैं, कुछ लोग घर पे भी रखते हैं पेट्स, है ना, पालतू जानवर। अगर इतने सारे अलग अलग तरह के जानवर नहीं होते, पक्षी कहीं न गाते, जो आसमान में पक्षियों का झुंड भी उड़ता है एक साथ, देखा कई बार टीम में उड़ते हैं बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारी चिड़िया एक साथ उड़ती हैं, मैम देखिए। हमारे हमारे छत पे तो बहुत सारे होते हैं। जी, देखना आप कभी नोटिस करना कि शाम में मैम बहुत सारे हमारे भी। बर्ड्स होते हैं। देखो शाम के टाइम में बहुत सारे बर्ड्स एक साथ उड़ते हैं, ये चीज मैंने भी देखी है। तो
अगर ये इतने और वो आवाज भी करते हैं, ची 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 ची, हर बर्ड की एक अलग अलग तरह की आवाज होती है, मतलब वो गाना गाते हुए जा रहे हैं। हाँ, ये एक तरह का उनकी आवाज है, वो सारे मिलके गाना गा रहे हैं। मैम लेकिन वो है ना शाम को घूमते भी है। यस, अगर नहीं होते इतने पशु पक्षी कहीं न गाते, तो हम कैसे सुंदर जग में, जो इतनी सुंदर संसार है, जग यानी पूरा दुनिया पूरा संसार है, हम अपना मन बहलाते। तो हम कैसे इतने सुंदर दुनिया में अपना मन बहलता, इतनी अच्छी अच्छी चीजें, इसीलिए तो हमारा मन बहल रहा है। देखिए 2 टाइम्स ही अपनी पोएम मैंने कंप्लीट की है। अब मैं आप सबको ये बताती हूँ कि इस पोएम के क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखिए सबसे पहले बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, इस पहले वाला जो पोएम है, ये जो चैप्टर है, इसके कवि कौन है? तो कवि का नाम क्या है बताइए? श्री प्रसाद। श्री प्रसाद। यस यस राइट, ठीक है। ओके मैम। अगर आपसे एग्जाम में अगर ये आपका क्वेश्चन है, अगर बेटे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सुंदर जग कविता के कवि कौन हैं, तो आप क्या नाम बताएंगे? श्री प्रसाद। श्री प्रसाद, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, इसी तरह से लिसन एवरीवन, यहाँ देखिए, मिनल ऑफ योर माइक। अब मैं शब्दार्थ बताती हूँ आपको, जैसे हमने कर लिए, लेकिन एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। शब्दार्थ में वो शब्द आते हैं जिनका हमें अर्थ नहीं पता होता, हमें अर्थ पता होना चाहिए, ये आपके एग्जाम में भी आते हैं। जैसे इसमें शब्द था अंधियारा। अंधियारा क्या मतलब होता है? अंधेरा। अंधेरा। ओके, लिसन एवरीवन, आप सभी बच्चों का माइक बंद होना चाहिए। मैं जिस बच्चे से पूछूंगी वही आंसर देगा। ऑफ योर माइक एवरीवन। चलिए, अवधेश। यस मैम। ताल का मतलब बताओ बेटे। ताल, तालाब। तालाब, वेरी गुड। नेक्स्ट है वो मैं पूछती हूँ, अंशिका। यस मैम। निर्मल, निर्मल का मतलब बताइए बेटे। निर्मल। यस निर्मल, आपकी बुक में भी लिखा है निर्मल। निर्मल निर्मल पानी, निर्मल पानी कोई बोलता है तो निर्मल का क्या मतलब होता है? पानी। नो 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 नो, जानवी आप बताइए। साफ। निर्मल यानी होता है साफ। अंशिका, निर्मल का क्या मतलब होता है बेटा? साफ। तो निर्मल पानी यानी साफ पानी, सामने लिखा हुआ है बेटे, आपको तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है उन्नति। सोता, सोता का क्या मतलब होता है बेटे? सोता यानी झरना, वेरी गुड। लास्ट वाला है वो मुझे बताएंगे, दृश्य। दृश्य बेटे, यस मैम। आप बताओ बेटे। जग, जग का क्या मतलब होता है? यस बोलिए। दृश्य, सुंदर यस मैम। जग, सुंदर जग बोलते हैं ना, तो जग का क्या मतलब होता है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसको रीड कीजिए, रीड कीजिए क्या लिखा हुआ है। ये देखो, ये रहा जग का, जग का क्या मतलब है? मैम संसार। संसार, जग यानी संसार। ओके, चलिए इस चैप्टर के अपने शब्दार्थ कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। चैप्टर एक्सप्लेन हो गया, शब्दार्थ हो गए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम क्वाइट क्लास। कीप क्वाइट एवरीवन। यस, मेरे को चाहिए। क्या चाहिए? चलिए अब अपन पोएम पे आते हैं। इसमें जो बुक वर्क है, इसमें पोएम के क्वेश्चन दिए गए ना, वो देखते हैं। पहला वाला देखिए, पेज नंबर 9 पे आइए बेटा। इसमें लिखा है कविता की पंक्ति पूरी कीजिए। जो अपन ने पोएम रीड की थी उसकी कुछ लाइन है, उनको रिक्त स्थानों में दिया गया है, वो हमें पूरी करनी है, ठीक है। अगर नहीं होते पशु, तो पशु से पहले लिखा था कविता में इतने, क्या लिखा था? इतने। देखो ये रहा, अगर न होते
इतने पशु। तो फर्स्ट लाइन में क्या आएगा? इतने। सेकंड है पक्षी कहीं ना गाते। यस, वेरी गुड, आपको तो पोएम याद हो गई। थर्ड लाइन है अपना, सॉरी, तो हम कैसे सुंदर जग में अपना मन बहलाते। यस, देखिए इस पोएम की आपको इसमें 4 लाइन दी गई है, चारों में फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको इस तरह फिल करना है। अगर नहीं होते इतने पशु पक्षी कहीं न गाते, तो हम कैसे सुंदर जग में अपना मन बहलाते। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया क्लास आपको? यस मैम। चलिए ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट देखिए। ओके, समझो आप तो बस। इसमें ये जो शब्द है ना, ये पहले मैं रीड करने का देखती हूँ। सबसे पहले सभी बच्चे अपनी बुक में देखेंगे। यशस्वी, यस मैम। चलिए स्टार्ट कीजिए। व्हाट इज दिस? पहले वाला शब्द बताइए क्या लिखा हुआ है इसमें। ये क्या है बेटे? सूरज, वेरी गुड। नेक्स्ट। चांद, चलिए आप सभी बच्चे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला सूरज हो गया, दूसरा चांद, तीसरा बोलो। झरना, वेरी गुड। नेक्स्ट वाला। पत्थर, यशस्वी इतना लाउडली बोल रही है, और बच्चे भी आंसर दीजिए बेटा। पत्थर के बाद बोलिए पक्षी, पक्षी। क्या लिखा है? पक्षी। और नेक्स्ट अंधियारा। अंधियारा मतलब अंधेरा। नेक्स्ट प्यारा। प्यारा। नेक्स्ट निर्मल। प्यारा के बाद है निर्मल। यस। और उसके बाद में क्या है? क्या? और लास्ट वाला सुंदर। वेरी वेल डन। सभी बच्चों को कितने अच्छे से रीड करना आता है। गुड। चलिए गुड, वेरी गुड बेटा। इसके बाद में आप अपनी बुक में देखिए बेटा। किसी की मीनल अपना माइक आप कंटिन्यू बंद रखिए बेटा, आपके माइक में प्रॉब्लम है। एक चीज के लिए एक, जो एक चीज होती है उसके लिए क्या आता है? एक। और दो या दो से अधिक के लिए अनेक, यही होता है ना? ये अपन ने बुक में रीड व्याकरण में किया था, एक वचन बहुवचन वाला शब्द चैप्टर याद है आपको? है ना? एक वचन बहुवचन। हाँ, ये क्वेश्चन उसी पे बना है। तो इसी प्रकार से एक के अनेक रूप लिखने हैं। फर्स्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है तारा, तो तारा का बहुवचन क्या होगा? तारे। यस यस, तारे। और सेकंड में झरना। झरना का बहुवचन क्या होगा? झरने। यस, ओके, वेरी गुड। ओके, प्यारा का बहुवचन क्या होगा? प्यारे। वाओ। और बच्चा का बहुवचन? बहुवचन होते हैं बेटा, बहुवचन होते हैं एक से ज्यादा। ठीक है, जैसे आप लोग हो इतने सारे, तो मैं बोलूंगी बच्चे, है ना? सेकंड क्लास के बच्चे। यस। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ आपने कर रखा है ये चैप्टर? डन? यस मैम। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए। वस्तु का, हर वस्तु का अपना एक नाम होता है। भाई कोई ऐसी चीज है क्या जिसका नाम नहीं है? हाँ, नो मैम। हर चीज का अपना एक नाम होता है। जैसे बाल, पेन, किताब, चश्मा, बोर्ड, है ना? सबका नाम होता है। देखिए इसमें भी आपको कुछ चीजें दी गई है, उनके नाम लिखने हैं। फर्स्ट में किसका पिक्चर है? फूल। वेरी गुड। और ये पिक्चर किसका है भाई? सूरज। वेरी गुड। ये पिक्चर बताइए। चांद। ओके, गुड, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट।
ये तोता भी देखिए मैंने पक्षी लिखा है, आप पक्षी भी लिख सकते हैं और आप क्या लिख सकते हैं, तोता भी लिख सकते हैं। और ये क्या है भाई, ये कौन सा जानवर है भाई? यस यस बोलिए। यस वेरी गुड, हाथी। और लास्ट वाली पिक्चर, पेड़। यस वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। चलिए ये अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखेंगे हम मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द आपको लिखने हैं। मतलब ऐसा शब्द लिखना है जो सेम अर्थ हो जिसका। जैसे चांद को चंद्रमा भी बोलते हैं ना, है ना? ऐसे सुबह को देखो, और अगर सुबह हो तो सुबह का मिलता जुलता शब्द है प्रातः काल, है ना? होता है ना, सुबह और प्रातः काल। तो आपको ऐसा शब्द बताना है जो समान अर्थ वाला हो, जिनका सेम अर्थ निकलता हो दोनों का। ठीक है, चलिए इसमें है सबसे, लिसन एवरीवन, बेटे आवाज नहीं। सबसे पहले लिखा है सूरज। सूरज को और क्या बोल सकते हैं? सूर्य। वेरी गुड। चंद्रमा को दूसरा नाम बताएंगे? चांद। ओके ओके, नेक्स्ट है, ओके ओके एवरीवन क्वाइट। पुष्प। पुष्प का दूसरा नाम बताइए? फूल। गुड, वेरी गुड। और जल का दूसरा नाम? मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि मम्मी जल पिलाओ, बोल सकते हैं ना, हम पानी बोलते हैं कि मम्मी पानी पिलाओ, हम ये भी बोल सकते हैं कि मम्मी जल पिलाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आकाश। आकाश को और क्या बोलते हैं? आसमान। और ताल को? ताल को बोलेंगे हम तालाब। ये अपन इसी चैप्टर में अभी कंप्लीट किया था। ओके, चलिए लास्ट में ये क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, चलिए इसमें आपको बेटा ये टिक द करेक्ट आंसर होते हैं। सभी बच्चों को राइट वर्ड पे राइट का निशान लगाना है, जो करेक्ट है उस पर राइट का टिक करना है। बेटा प्लीज ऑफ योर माइक, आपके बैकग्राउंड से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। ऑफ योर माइक। संसार से मिलते जुलते वाला अर्थ जग, सागर, सूरज, बताइए। जग, इसमें होगा जग। सूरज है वो तो सूर्य का है, सागर है वो समुद्र का है, सूरज भी सही, जग। नदी भी सही है, सही। बेटे आप दृश्य ऑफ योर माइक। दृश्य अपना माइक ऑफ कीजिए बेटे, ऑफ योर माइक दृश्य। नेक्स्ट, इतने इनमें से नाम, भाई किसी का नाम जो होता है ना वो पूछा है। मीठा भी किसी का नाम है क्या? आप लोगों में से मीठा किसी का नाम है क्या? नहीं। अच्छा, छोटा, छोटा नाम है किसी का? छोटा इधर आना, छोटा बोलते हैं किसी को? नो। और नदी किसी का नाम होता है क्या? अरे नदी तो जो पानी की नदी नहीं बहती क्या, उसका नाम तो नदी है। हाँ, नदी तो नाम होता है भाई, जो नदी बहती है उसको तो नदी कहेंगे। लेकिन छोटा और मीठा कोई नाम नहीं होता। छोटा और मीठा है, ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं। जैसे आम बहुत मीठा लग रहा है, मीठा है ना। ये लड़का छोटा है, ये नाम नहीं है, लेकिन नदी है वो नाम होता है। ओके, तो सेकंड में हम नदी पे टिक लगाएंगे। क्लियर है? ओके, थर्ड वाला। ओके, थर्ड वाला देखेंगे अब हम। शब्द का शुद्ध रूप है, मतलब सही तरीके से कौन सा वाला शब्द लिखा हुआ है। ये फूल गलत है क्योंकि इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगी है। ये फूल, इसमें बिंदु लग गया। फूल, फूल कुछ ही नहीं होता है, फूल होता है फूल, जिसमें बड़े ऊ की मात्रा आती है। तो ये वाला राइट होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? इसके आपकी बुक में ये एक डायग्राम दिया गया है ना? दिया है ना? तो ओके, वेरी गुड। इफ यू ऑल हैव डन, वेरी वेल डन।
वेरी वेल डन बेटे। नाउ अपना फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट होता है यहाँ पे।